एक बार खलीफा हारून राशिद अपनी शाही गद्दी पर बैठे थे। तभी एक नौजवान सेवक एक ताज लेकर आया जो बहुत सारे हीरों और जवाहरात से सजा हुआ था। उसने झुककर खलीफा को सम्मान दिया और कहा, हे राजा, इस ताज में एक बड़े रत्न की जरूरत है। हमने बहुत ढूंढा लेकिन हमें नहीं मिला। खलीफा ने दरबार में मौजूद लोगों से कहा, अगर कोई मुझे उस रत्न का पता बताएगा तो मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अगर किसी के पास ऐसा रत्न है तो मैं उसकी मुंहमांगी कीमत दूंगा। इस पर एक दरबारी ने कहा, श्रीमान, बगदाद में अबू मोहम्मद अल करजान नाम के एक व्यक्ति के पास ऐसा एक रत्न है। खलीफा ने अबू मोहम्मद को बुलाने के लिए कुछ लोग भेजे। वे बगदाद गए और अबू मोहम्मद के घर पहुंचे। अबू मोहम्मद ने उन सबका बहुत सम्मान किया। उनका घर रत्नों से जगमगा रहा था, मानो वो शाही महल को भी मात दे रहा हो। अबू मोहम्मद ने उन्हें बहुत स्वादिष्ट खाना खिलाया और खुशबूदार शरबत पिलाया। उसके बाद वो उनके साथ बगदाद खलीफा के दरबार में जाने के लिए निकल पड़ा। जब वे खलीफा हारून राशिद के दरबार में पहुंचे तो खलीफा ने अबू मोहम्मद को बैठने का इशारा किया। अबू मोहम्मद ने अनुमति मांगी और एक छोटा संदूक मंगवाया। उसमें से उसने एक बहुत ही सुंदर और अजीब जानवर निकाला जो पूरी तरह से सोने का बना था। उसके पंख सफेद मोतियों के थे और पूंछ भी मोतियों की बनी थी। उसके बाद उसने एक और संदूक खोला। उसमें से एक पन्ने का तंबू निकाला जिसमें रंग बिरंगे जवाहरात, सोने की चिड़िया और कई तरह के जानवर बने हुए थे। खलीफा को ये दोनों तोहफे बहुत पसंद आए। उसने कहा, तुमने ये तोहफे देकर हमें खुश कर दिया है। अबू मोहम्मद ने आंख से उस जानवर को इशारा किया तो दरबार में तरह तरह के पक्षी मीठी मीठी बोलियां बोलने लगे। दरबार में मौजूद सभी लोग ये दृश्य देखकर दंग रह गए। खलीफा ने अबू मोहम्मद से पूछा, तुमने ये अजीब और कीमती तोहफे कहां से पाए? मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता किसी हम्माली के यहां काम करते थे और गरीबी में ही उनका देहांत हो गया था। अबू मोहम्मद ने जवाब दिया, हे राजा, मैं बचपन में बहुत आलसी था, इसीलिए लोग मुझे अल करजान, आलसी, कहते थे। और ये भी सच है कि मेरे पिता एक हम्माली के नौकर थे। एक दिन मेरी मां 5 रुपए लाई और मुझसे कहा, बेटा, शेख मुजफ्फर चीन जा रहे हैं, चलो हम उनसे कहें कि वे ये 5 रुपए ले लें और तुम्हारे लिए कुछ खरीद लाएं। अगर तुम नहीं चलोगे तो याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मां का कहना मानना उचित लगा, इसलिए मैंने कहा, ठीक है। मैंने जूते पहने और मां के सहारे धीरे धीरे कदम रखने लगा। जब मैं शेख मुजफ्फर के पास पहुंचा और उन्हें अपने आने का कारण बताया तो उन्होंने अपने साथियों से पूछा, तुम इसे कौन इस नौजवान को जानता है? उनमें से कई लोगों ने कहा, श्रीमान, ये अबू मोहम्मद अल करजान है। ये आज के अलावा कभी घर से बाहर नहीं निकला। ये इतना आलसी है कि खाना भी बैठ बैठ कर खाता है। तब शेख मुजफ्फर ने पूछा, क्यों अबू मोहम्मद, क्या ये सच है? मैंने जवाब दिया, जी हां, ये बिल्कुल सच है। इस पर उन्होंने कहा, इतनी आलस्य और गरीबी का क्या कारण है? मैंने जवाब दिया, कोई खास कारण नहीं है श्रीमान। बस यूं समझ लीजिए कि शुरू में आराम करने की आदत पड़ गई और धीरे धीरे ये हालत हो गई कि बिस्तर से उठना भी तकलीफ देने लगा। आज अपनी मां के कहने पर यहां तक चलकर आया हूं और भगवान की कसम, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। शेख मुजफ्फर ने कहा, नौजवान, इतनी आलस्य और गरीबी बहुत दुख की बात है। हमें यह जानकर बहुत दुख हुआ कि तुम जैसा नौजवान आलस्य के कारण इस हालत को पहुंच चुका है कि वो बिस्तर से उठकर खाना भी नहीं खा सकता। हम तुम्हारे 5 रुपए इस शर्त पर लेते हैं कि तुम भविष्य में आलस्य छोड़ दोगे और मेहनत करके अपनी जीविका कमाओगे। बोलो, क्या तुम्हें यह शर्त मंजूर है? मैंने जवाब दिया, श्रीमान, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं आज ही से आलस्य छोड़ दूंगा और मेहनत करके अपनी जीविका कमाऊंगा, खुद भी खाऊंगा और मां को भी खिलाऊंगा। तब शेख मुजफ्फर ने मुझसे 5 रुपए लिए और वादा किया कि वे मेरे लिए कोई अच्छी चीज लाएंगे।
मैं अपनी मां के सहारे घर लौट आया। घर आते ही मैंने सबसे पहले एक खुले मैदान में जाकर खूब सैर की और दूर तक चला। धीरे धीरे मेरी आलस्य दूर होती गई और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। शेख मुजफ्फर जहाज पर अपना सामान लाद कर रवाना हो गया। रास्ते में उसे याद आया कि उसने अबू मोहम्मद के लिए कुछ नहीं खरीदा है, जबकि उसने उससे वादा किया था। इसलिए उसने कुछ दिन रुकने का सोचा ताकि वो उसके लिए कोई चीज खरीद सके। इस पर बाकी लोगों ने कहा, अब ज्यादा दिन रुकना ठीक नहीं है। हम सब मिलकर चंदा जमा कर लेंगे और 5 रुपए से ज्यादा रुपए देंगे। शेख मुजफ्फर इस बात पर राजी हो गया और चंदा जमा करके फिर से रवाना हुआ। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां जहाज रुका और व्यापारी अपना सामान खरीदने और बेचने के लिए उतरे। शेख मुजफ्फर ने वहां एक जगह देखा कि एक आदमी दुकान पर बैठा लंगूर बेच रहा था और उनमें एक गंजा लंगूर भी था। उस गंजे लंगूर को बाकी सभी लंगूर मिलकर परेशान कर रहे थे और वो व्यापारी भी उस बेचारे गंजे लंगूर को बिना वजह सजा देता था। वो बेचारा परेशान हो जाता था और कुछ नहीं कर पाता था। शेख मुजफ्फर ने उस गंजे लंगूर को 5 रुपए में खरीद लिया और उसके मालिक ने खुशी खुशी उसे सौंप दिया। यहां से ये लोग दूसरी जगह गए तो वहां गोताखोरों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने उन्हें बहुत सारा इनाम दिया ताकि गोताखोर समुद्र में गोता लगाए और कीमती मोती निकाले। गंजे लंगूर ने भी उनकी देखा देखी जहाज से कूदकर गोता लगाया। जब गोताखोर गोता लगाकर ऊपर आए तो भगवान की कृपा से वो लंगूर भी उनके साथ ऊपर आया और बहुत सारे जवाहरात शेख मुजफ्फर के सामने ढेर कर दिए। शेख मुजफ्फर को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसा रहस्य है, एक लंगूर और इतना ज्ञानी। ये चमत्कार देखकर उस लंगूर ने फिर से समुद्र में छलांग लगाई और वापस आकर ढेर सारे मोती निकाल लाया। शेख मुजफ्फर बहुत खुश हुआ और लंगूर को पास बैठाकर थपथपाने लगा। लंगूर भी जवाब में अपने सफेद दांत निकालकर खुशी से बोलने लगा। कुछ देर बाद गंजे लंगूर ने फिर से समुद्र में छलांग लगा दी और जब बाहर आया तो एक बहुत बड़ी मछली लाया। इस तरह वो 5-6 बार कूदा और हर बार बड़ी बड़ी मछलियां निकाल कर लाया। शेख मुजफ्फर बहुत खुश था कि गंजा लंगूर न सिर्फ अनोखा है बल्कि बहुत ज्ञानी भी है। उसने अपने साथियों से कहा, अबू मोहम्मद बहुत भाग्यशाली है कि हमें उसके लिए ये मिला है। इसने जो भी हीरे मोती निकाले हैं वे सब अबू मोहम्मद की अमानत है। इस पर उसके साथियों ने कहा, अजी, छोड़िए अबू मोहम्मद को। उसे 5 रुपए से एक असूल, नियम और ईमानदारी भी है। हमने ये लंगूर अबू मोहम्मद के पैसों से उसके लिए खरीदा है, इसलिए ये उसी को दिया जाएगा। ये तो सिर्फ एक लंगूर है। मुझे अगर 5 रुपए का खजाना मिल जाता तो भी मेरी नीयत खराब न होती। शेख मुजफ्फर की ये बात सुनकर दूसरे व्यापारी चुप हो गए और जहाज समुद्र के ऊपर तैरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। लंगूर चुपचाप शेख मुजफ्फर के पास बैठा था। शेख मुजफ्फर को और भी आश्चर्य हुआ कि ये तो सच में इंसानों की भाषा भी समझता है। अबू मोहम्मद इसे पाकर यकीनन बहुत खुश होगा। चलते चलते वे एक द्वीप पर पहुंचे और वहां बैठकर खाने पीने लगे। द्वीप में दूर दूर तक हरे भरे पेड़ और फलदार पौधे लहराते हुए दिखाई दे रहे थे। वे सब उठे और स्वादिष्ट फलों का आनंद लेने लगे। जब धूप तेज हुई तो वे घने पेड़ों के नीचे सो गए। अचानक उन्हें शोरगुल की आवाजें सुनाई दी। सब जाग उठे और ये देखकर उनके होश उड़ गए और वे डर से कांपने लगे कि उन्हें आदमखोरों ने घेर लिया है। वे खुशी से पागलों की तरह नाच रहे थे। उनके हाथों में बड़े बड़े भाले और चमकते हुए चाकू थे। उन्होंने सिर्फ पत्तों की बनी हुई लंगोटियां पहनी हुई थी। शेख ने अपने साथियों से कहा, गलती हो गई जो इस द्वीप पर रुके। अब ये आदमखोर हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वे एक एक करके हमें खा जाएंगे। ये इसलिए पागलों की तरह नाच रहे हैं क्योंकि एक साथ इतने सारे इंसान इनके हाथ आए हैं। सच्चे दिल से भगवान को याद करो, हो सकता है हमारी जान बच जाए, वरना ये हमें भून कर खा जाएंगे। इतने में
उन आदमखोरों ने भाले उनकी तरफ किए कि उठो। वे डरते डरते उठ खड़े हुए। वे उन्हें भगाते हुए अपने राजा के सामने ले आए। राजा भी उन्हीं की तरह बदसूरत था। उसके शरीर पर शेर की खाल थी और सिर पर इंसानी खोपड़ियों का मुकुट रखा था। पास ही उसकी रानी बैठी थी। उसने भी शेर की खाल से अपना शरीर ढक रखा था और गले में इंसानी हड्डियों की माला थी। राजा ने सरदार से पूछा, इन्हें कहां से लाए हो? सरदार ने जवाब दिया, ये किनारे पर पेड़ों की छाया में सो रहे थे जब हमने इन्हें पकड़ लिया। राजा ने पूछा, तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो और कहां जाते हो? शेख मुजफ्फर ने जवाब दिया, हम व्यापारी हैं। हम व्यापार करने के लिए घर से निकले थे और भूल से यहां उतर पड़े। तब राजा ने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं था कि इस द्वीप पर उतरना मना है और यहां उतरने वालों को हम भून कर खा जाते हैं? शेख मुजफ्फर ने जवाब दिया, श्रीमान, अगर हमें यह पता होता तो क्या हमारा दिमाग खराब था कि हम यहां उतरते? जानबूझकर मौत के मुंह में कौन जाता है भला? राजा ने अपने सरदार से पूछा, तुम्हारी क्या राय है, इन्हें छोड़ दिया जाए या भूनकर खाया जाए? सरदार बोला, मेरा सुझाव तो यही है कि इन सबको खा लिया जाए। आगे आपकी मर्जी। राजा ने कहा, हमें तुम्हारा सुझाव मंजूर है। इन्हें ले जाओ और जेल खाने में बंद कर दो। कल इन्हें काटा जाएगा और सब लोगों को एक बराबर हिस्सा मिलेगा। इस पर सरदार और दूसरे आदमखोरों ने उन्हें घेर लिया और जेल खाने में ले गए। जेल खाना क्या था? भेड़बकरियों का कसाई खाना था। चारों तरफ कांटेदार झाड़ियां थी और ये झाड़ियां इतनी ऊंची और चौड़ी थी कि भागने वाला उन्हें पार नहीं कर सकता था। उन्हें यहां बंद करके सरदार ने कुछ आदमियों को पहरे पर खड़ा किया और खुद दूसरे आदमखोरों के साथ वापस चला गया। अब सुनिए, जब वे जेल में बैठे थे तो गंजा लंगूर उठा और पहरे पर खड़े आदमखोरों पर इस तरह झपटा जैसे एक बाज किसी चिड़िया को पकड़ता है। उसने उन्हें मार गिराया और उनके शरीर को फाड़ डाला। फिर वो वापस आया। शेख मुजफ्फर और उसके साथियों ने जब ये दृश्य देखा तो वे दांतों तले उंगलियां दबाकर रह गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि एक लंगूर ने 4 भयानक आदमखोरों को इतनी आसानी से क्यों कर मार डाला। अभी वे यही सोच रहे थे कि लंगूर ने शेख मुजफ्फर को इशारा किया कि सब लोग भागने की सोचो, जल्द से जल्द यहां से निकल चलो। शेख मुजफ्फर उसका इशारा समझ गया और अपने साथियों से कहने लगा कि अब डरो मत, जान बचाने के लिए भागो। इस पर वे सब भागने लगे। कुछ लोगों ने मारे गए आदमखोरों के भाले और चाकू उठा लिए ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। वे सब भागे जा रहे थे और पीछे मुड़ मुड़ कर देखते जा रहे थे कि कहीं आदमखोर उनका पीछा तो नहीं कर रहे। घने जंगल में रास्ता बहुत कठिन था और उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे किस तरफ जा रहे हैं, इसलिए पकड़े जाने का डर उन पर हावी था। गंजा लंगूर सबसे आगे आगे चल रहा था, यानी वो उनके लिए मार्गदर्शक का काम कर रहा था। जब कभी वे रुकते तो वो उन्हें आवाज देकर कहता कि चलो, वरना आदमखोरों से बच नहीं सकोगे। उन लोगों की रफ्तार बहुत कम हो गई थी। हां, गंजा लंगूर अब भी बहुत तेजी से भाग रहा था और उन्हें भी तेज भागने के लिए कह रहा था। कठिन रास्तों की वजह से अक्सर लोगों के पैर जख्मी हो गए थे और कपड़े फट चुके थे। भूख और प्यास भी बहुत परेशान कर रही थी। फिर भी वे सब भागे जा रहे थे, क्योंकि जान बहुत कीमती चीज है। इंसान हो या जानवर, सबको अपनी जान प्यारी होती है। कुछ दूर और आगे गए थे कि रास्ते में एक नदी आ गई। प्यास तो सबको बहुत जोर से लगी थी। पानी देखते ही वे उस पर गिर पड़े। जी भरकर पानी पी चुके तो अब समस्या ये सामने आई कि इस नदी को कैसे पार किया जाए। सब परेशान होकर किनारे पर खड़े रह गए, बार बार घूमकर देखते कि कहीं आदमखोर तो नहीं आ रहे। जब वे हद से ज्यादा निराश हुए तो गंजे लंगूर ने शेख मुजफ्फर को इशारा किया। लंगूर ने कूदकर छलांग लगाई और नदी के पार जा पहुंचा। शेख मुजफ्फर ने लंगूर से कहा, मेहरबानी करके मेरे साथियों को भी इस पार ले आओ।
अगर भलाई करनी है तो पूरी करो। लंगूर ने तुरंत छलांग लगाई और नदी के पार जा पहुंचा। एक एक करके सारे आदमियों को नदी के उस पार ले आया और फिर सब मिलकर आगे चले। रात अब काफी गहरी हो चुकी थी। घना अंधेरा सांपों की तरह फन फैला रहा था। हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता था, लेकिन फिर भी ये लोग लगातार चलते रहे, यहां तक कि सुबह हो गई। जंगल न जाने कितना लंबा चौड़ा था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। थोड़ी देर बाद सूरज की किरणें छनकर जंगल में आने लगी और उन्हें रास्ता चलने में आसानी हो गई। अभी कुछ दूर गए होंगे कि सामने से शेर और शेरनी का एक जोड़ा दिखाई दिया। उन्हें देखते ही वे दहाड़ने लगे। चाकू और भाले वाले लोग तैयार हो गए ताकि शेरों का मुकाबला किया जा सके। इतने में शेर ने छलांग लगाई और एक आदमी को मार गिराया और उसे फाड़ डाला। ये देखकर बाकी आदमी इधर उधर भागने लगे। शेर दोबारा सीधे शेख मुजफ्फर की तरफ आया, मगर वो बड़ी फुर्ती से एक पेड़ की आड़ में हो गया। ज्यों ही शेर जमीन पर आया, गंजे लंगूर ने चिल्लाकर छलांग लगाई और शेर की पीठ पर चढ़ गया। शेरनी बेकाबू होकर आगे बढ़ी ताकि शेर को लंगूर से छुड़ाए, मगर इतनी देर में लंगूर ने शेर को मार डाला था। शेरनी और भी ज्यादा गुस्से में आई और लंगूर पर हमला किया, मगर उस गंजे लंगूर की बहादुरी की तारीफ है कि उसने उसे भी मार डाला। फिर उसने जोर से आवाज दी जैसे वो जीत का नारा लगा रहा हो। भागते हुए लोग एक बार फिर इकट्ठे हो गए और लंगूर का शुक्रिया अदा करने लगे कि उसने अपनी जान पर खेलकर उन्हें शेर से बचाया। गंजे लंगूर का शुक्रिया अदा कर चुके तो सब एक बार फिर चल पड़े। चलते चलते जंगल खत्म हो गया तो वे समुद्र के किनारे पर आ गए। संयोग से जिस जगह उनका जहाज रुका था, वे उसी के पास पहुंचे। देखा तो जहाज जैसा का तैसा खड़ा था। उन्होंने भागते हुए जहाज का लंगर खोला और उसे समुद्र में ले आए। इतने में आदमखोरों की सेना किनारे पर आ गई। उन्होंने देखा तो बंदियों का जहाज समुद्र में इतनी दूर आ चुका था कि वहां तक पहुंचना नामुमकिन था। जहाज हवा के रुख पर बहता चला जा रहा था कि अचानक उल्टी हवा चलने लगी। उस हवा ने बढ़ते बढ़ते तूफान का रूप ले लिया। नाविकों ने जहाज को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन तूफान ने उनकी एक न चलने दी और जहाज तूफान के सहारे हिचकोले खाता हुआ कभी इधर जाता और कभी उधर। सब लोग गिड़गिड़ाकर भगवान से दुआएं मांगने लगे कि वो उन्हें इस तूफान से बचाए, मगर ऐसा लग रहा था कि आज भगवान किसी दुआ को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तूफान और भी ज्यादा भयानक होता गया। उसके साथ ही आसमान पर काले बादल छा गए और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। चारों तरफ अंधेरे की मोटी चादर सी फैल गई। जहाज के लंगर गिरा दिए गए थे, लेकिन तूफान इतना तेज था कि जहाज कागज की नाव की तरह इधर उधर हिचकोले खा रहा था। भगवान का नाम लेकर तूफान के जोर में कुछ कमी आई, बादल छंट गए और जहाज एक द्वीप के किनारे पर जा लगा। एक एक करके सब होश में आए। उन्होंने एक दूसरे की कुशलता पूछी, साथियों की गिनती की तो पता चला कि 5 आदमी तूफान की भेंट चढ़ गए हैं। जो बचे, उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसने उन्हें नई जिंदगी दी। शेख मुजफ्फर ने अपने साथियों से पूछा, तुम लोगों का क्या विचार है, इस द्वीप पर उतरा जाए या नहीं, क्योंकि ऐसा न हो कि इस बार हम किसी नई मुसीबत में फंस जाए। उन्होंने जवाब दिया, हमारा विचार है कि लंगूर को द्वीप में भेजा जाए। वो अच्छी तरह से देखभाल कर हमें बताए कि यहां कोई खतरा तो नहीं। शेख मुजफ्फर ने उनकी बात मान ली और लंगूर से कहा कि वो जाकर द्वीप में घूम कर आए और उन्हें बताए कि द्वीप में जाना चाहिए या नहीं। गंजा लंगूर छलांग मारकर जहाज से उतरा और देखते ही देखते नजरों से ओझल हो गया। एक व्यापारी ने कहा, भाई मुजफ्फर, ये गंजा लंगूर तो कोई बहुत ही अजीब और अनोखा प्राणी है। इंसानों की भाषा समझता है, जानवरों से लड़ता है, आदमखोरों से मुकाबला करता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई जिन या भूत है। शेख मुजफ्फर बोला,
मेरा भी यही विचार है, क्योंकि एक लंगूर कितना भी ताकतवर और फुर्तीला क्यों न हो, शेर से मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरा, किसी इंसान को पीठ पर बैठाकर छलांग नहीं लगा सकता। इसमें जरूर कोई रहस्य है, और आज नहीं तो कल यह रहस्य खुल ही जाएगा। एक और व्यापारी बोला, अगर वो व्यापारी ये जानता कि गंजा लंगूर इतनी ताकत का मालिक है, तो इसे 5 रुपए में हरगिज नहीं बेचता। आपने इसे खरीदकर बहुत बुद्धिमानी का सबूत दिया है, क्योंकि अगर ये न होता तो हमारी जान किसी भी तरह नहीं बच पाती। फिर हम होते और वे आदमखोर, वे हमारी हड्डियां तक चबा जाते। शेख मुजफ्फर ने जवाब दिया, मैं समझता हूं कि अबू मोहम्मद अल करजान बहुत भाग्यशाली है कि हमने उसके लिए ये लंगूर खरीद लिया। मुझे यकीन है कि लंगूर उसे मालामाल कर देगा और सारी जिंदगी उसे पैसों की कमी नहीं आएगी। लंगूर क्या है? जादू का जानवर है। ये समझ लो कि सोने चांदी की खान है। अभी वे बातें कर ही रहे थे कि गंजा लंगूर उछलता कूदता वापस आया और खुशी से चिल्ला चिल्लाकर बताने लगा कि द्वीप बिल्कुल सुरक्षित है। शेख मुजफ्फर ने अपने साथियों से कहा, चलो हम सब उतरें और खाने पीने का सामान ढूंढे। सबने द्वीप की राह ली। थोड़ी दूर गए तो सामने एक पूरा शहर दिखाई दिया। सब शहर की तरफ चले। शहर में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि शहर तो बहुत शानदार है, मगर हर तरफ पत्थरों का ढेर है। बाजार खुला हुआ है, दुकानों पर चीजें सजी हैं, दुकानदार बैठे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं, मगर हर चीज और हर इंसान पत्थर का है। जो जहां है वही पत्थर बनकर खड़ा है। किसी ने दुकानदार की तरफ हाथ बढ़ा रखा है तो उसी हालत में पत्थर बन गया है। कोई सामान खरीदकर चलने लगा है तो वही पत्थर में बदल गया है। दुकानदार सामान तौल रहा है, तराजू हाथ में झूल रही है तो उसी समय पत्थर बनकर रह गया है। कोई रास्ता चलते पत्थर बना हुआ है, कोई पानी पीने की हालत में पत्थर बन गया है। लोग जहां खड़े थे वही पत्थर बन गए थे। शेख मुजफ्फर ने लंगूर के साथ शाही महल की तरफ कदम बढ़ाया। ये इमारत सबसे ज्यादा शानदार और खूबसूरत दिखाई दी। महल के अंदर कदम रखा तो दृश्य देखकर हैरान रह गया। ऐसा लगता था कि राजा आराम कर रहे थे, सेवक और नौकर अपने अपने काम में थे, और इसी हालत में पत्थरों का ढेर बन गए। प्रधानमंत्री जिस हालत में बैठे थे उसी हालत में पत्थरों में बदल गए। जो रानी कपड़े और गहनों से रानी लग रही थी, वो भी पत्थर बनी सोई थी। उसके गले में जवाहरात का अनमोल हार था, कहीं मोती तो कहीं माणिक। पास जाकर राजा को देखा तो वो रत्नों से सजे तख्त पर बहुत शान से बैठा था, मगर सिर से पांव तक पत्थर का पुतला बना हुआ था। उसके चारों तरफ 50 नौजवान रेशमी कपड़े पहने खड़े थे। इस अद्भुत दृश्य को देखकर थोड़ा डर महसूस हुआ। रोंगटे खड़े हो गए, मगर दिल को मजबूत करके आगे बढ़ा तो एक दरवाजा दिखाई दिया। देखा तो उसमें 7 सीढ़ियां बनी हुई थी। शेख मुजफ्फर ने भगवान का नाम लेकर उसमें प्रवेश किया तो एक कमरा दिखाई दिया। उसमें संगमरमर का एक फरिश्ता और उसके चारों तरफ सोने का किनारा बना हुआ था। उस कमरे में थोड़ी देर के बाद एक जगह पहुंचा तो प्रकाश का एक टुकड़ा दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो माणिक की एक प्लेट पर एक हीरा रखा था। उससे रोशनी की किरणें निकल रही थी। ये सब कुछ देखकर शेख मुजफ्फर ने बाहर निकलने की सोची तो ऐसा अंधेरा छाया कि रास्ता नहीं मिला। लंगूर भी साथ था। दोनों जमीन पर लेट गए, मगर मन इतना घबराया कि नींद नहीं आई। रात करवटें बदलते गुजर गई। जब सुबह का उजाला हुआ तो एक इंसानी आवाज सुनाई दी। कोई बहुत ही सुंदर और गंभीर आवाज में कुरान पढ़ रहा था। उठकर उस आवाज की तरफ चला तो एक मस्जिद दिखाई दी। अंदर गए तो देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान एक चटाई बिछाए भगवान से लौ लगाए कुरान पढ़ रहा था। जब उन्होंने एक जीवित इंसान को देखा तो उन्हें जान में जान आई। उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, भगवान ने एक इंसान का चेहरा तो दिखा दिया। पास पहुंचकर मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा। उस नौजवान ने आंख उठाकर देखा और वालेकुम अस्सलाम कहा। अभिवादन के बाद मैंने पूछा, हे महाशय,
पहले ये बताइए कि ये क्या माजरा है। दुकान, बाजार और मकान सब सजे हुए हैं, मगर फिर भी वीरानी है। कोई इंसान नहीं है। जहां देखते हैं पत्थर ही पत्थर है। अकल चकरा रही है। जो भी इंसान है पत्थर की मूर्ति बना अपनी जगह खड़ा है। उस नौजवान ने कहा, ये तो मैं अभी आपको बता दूंगा। पहले आप ये बताइए कि आप कौन हैं और यहां कैसे पहुंचे। किसने आपको यहां तक पहुंचाया है। ऐसा लगता है जैसे आपकी मौत आई है। बदनसीबी यहां तक खींच लाई है आपको। जवाब में शेख मुजफ्फर ने अपनी पूरी कहानी संक्षेप में सुनाई। वो नौजवान भगवान के प्रकोप के उतरने का कारण यूं बताता है। मेरे पिता इस जगह के राजा थे। सभी राजाओं में उनका बहुत सम्मान था। जिस राजा को आपने पत्थर का बना हुआ देखा है वही मेरे पिता है, यानी इस शहर के राजा। उनके पास मेरी मां, जो यहां की रानी थी, भी पत्थर की बनी है। राजा और सभी लोग भगवान को भूल चुके थे। सबने दौलत के नशे में भगवान को याद करना छोड़ दिया था। जब मेरा जन्म हुआ तो कहते हैं कि मेरे पिता ने पूरे देश में रोशनी करवाई, गरीबों और जरूरतमंदों को खाना खिलाया और उनकी मदद की। मेरी दाई बहुत भाग्यशाली थी। वो कुरान कंठस्थ था, भगवान से डरने वाली और नेक इंसान थी। राजा के डर से वो आग की पूजा करती थी, मगर दिल में भगवान को मानती थी और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भगवान का रसूल जानती थी। उस दाई ने मुझे गुप्त रूप से कुरान कंठस्थ करवाया और मुसलमान बनाया। फिर उसने समझाया कि बेटा, अपने आप को इस रास्ते पर मत दिखाना, वरना वे हम दोनों को मार डालेंगे। मैं भी भगवान का शुक्रगुजार था कि एक काफिर राजा के घर में मुझे इस्लाम का सीधा रास्ता दिखाया। आग की पूजा करने वालों के घर में मुझे मुसलमान बनाया। जब उस दाई का देहांत हुआ तो इस शहर का और भी बुरा हाल हुआ। उसी दिन पूरे शहर में एक आवाज सुनाई दी और किसी ने यह कहा, हे शहर वालों, इस रास्ते को छोड़ो। मूर्ति पूजा की बातों से मुंह मोड़ो। अगर तुम आग की पूजा करोगे तो नरक में जलाए जाओगे। इस मूर्ति पूजा के रास्ते पर मत चलो, भगवान को याद करो। शहर वालों ने ये आवाज सुनी तो घबरा गए और डर से कांपने लगे। 3 साल तक वही आवाज आती रही और शहर वालों को सचेत करती रही। मगर जब उन्होंने आग की पूजा करना नहीं छोड़ा और भगवान से रिश्ता नहीं जोड़ा, तो एक दिन जब शहरवासी अपने अपने कामों में व्यस्त थे, हर तरफ रौनक और चहल पहल थी और हर जगह जीवन था, भगवान ने अपना प्रकोप उतारा। क्षण भर में इंसान पत्थर की मूर्तियां बन गए। अजीब तरह की मूर्तियां बन गई। मगर मुझ पर भगवान ने अपनी कृपा की और मुझे इंसान ही रहने दिया, क्योंकि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं, इस्लाम की सच्चाई और भगवान की महानता को जानता हूं। उसी दिन से मैं इस कोने में रहता हूं और इबादत करता हूं। मगर अकेलेपन के कारण मेरा मन हर वक्त घबराता है। दिल हर वक्त मुंह को आता है। हर तरफ पत्थर की मूर्तियां हैं और मैं अकेला हूं। आज आपको देखा तो बड़ी खुशी हुई कि बहुत समय बाद भगवान ने एक इंसान का चेहरा दिखाया। शेख मुजफ्फर ने उसकी कहानी सुनकर कहा, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे विनती करूं कि आप हमारे साथ चलिए और जब तक जिंदगी है इस गुलाम के मेहमान बनकर रहिए। हमारा जहाज किनारे पर खड़ा है, दूसरे साथी भी हमारे साथ है। संयोग से भगवान को यही मंजूर था कि आपकी और मेरी मुलाकात हो। अगर आप मेरी विनती स्वीकार कर लें तो बहुत अच्छा होगा। आखिरकार उस नौजवान ने शेख मुजफ्फर की बात मान ली और कहा, चलने से पहले आप लोग जितनी दौलत चाहें यहां से इकट्ठा कर लें, आपके काम आएगी। जब हर तरफ धूप फैल चुकी थी तो शेख मुजफ्फर के सभी साथी एक एक करके इकट्ठा हो गए। सबने जी भरकर दौलत इकट्ठा की। शेख मुजफ्फर ने शाही महल से बड़े बड़े और कीमती हीरे जवाहरात इकट्ठा किए और सब लोग जहाज में बैठकर अपने सफर पर रवाना हुए। गंजा लंगूर बहुत खुश था और जहाज पर इधर उधर कूदता फिरता था। जब शेख मुजफ्फर अपने वतन पहुंचा तो मेरी मां को उस काफिले की खबर हुई। उसने मुझे जगाया और कहने लगी, बेटा, चलो शेख मुजफ्फर का काफिला आया है
और सामान लाया है। देखे तो सही, तुम्हारे लिए क्या लाया है। मैं मां के साथ शेख मुजफ्फर के घर पहुंचा। उसने बड़ी खुशी से हमें बैठाया और फिर कहा, मैं तुम्हारे लिए ऐसा तोहफा लाया हूं कि बस तुम याद ही करोगे। फिर उसने अपने सेवक को इशारा किया। वो एक गंजे लंगूर को लेकर आया और मेरे सामने खड़ा कर दिया। मैं हैरान होकर लंगूर की तरफ देखने लगा। मेरी मां भी हैरान थी। आखिरकार वो शेख मुजफ्फर से बोली, हे शेख, क्या हम गरीब मजाक के लिए ही रह गए हैं कि तुम हमारे लिए लंगूर लेकर आए हो। मां के साथ साथ मैंने भी कहा, इस लंगूर का मैं क्या करूंगा, इसे तुम अपने पास ही रखो। इस पर वो बोला, तुम मां बेटा तो यूं ही नाराज होते हो। ये लंगूर नहीं बल्कि कीमती खजाना है, तुम इसे ले जाओ और फिर देखो होता क्या है। मैंने लंगूर लिया और अपनी मां के साथ घर आया। रास्ते में सोचता था, लो, ये व्यापारी माल लाया है, किस्मत ने अच्छा खेल दिखाया है। घर पहुंचा तो मां से कहा, लो, संभालो इस कीमती और दुर्लभ तोहफे को जिसके लिए मुझे इतनी तकलीफ दी थी। अब एक डमरू भी मंगवा दो ताकि इसे साथ लेकर गलियों बाजारों में तमाशा दिखाया करूं और अपना और तुम्हारा पेट भरूं। मेरी मां ने कहा, बेटा, सब्र करो, मुझे यकीन है कि इसमें भी कोई राज है, वरना शेख मुजफ्फर इतना बेईमान और मूर्ख नहीं है कि दूर के सफर से बिना वजह के लंगूर लेकर आए। अभी वे यही बातें कर रहे थे कि शेख मुजफ्फर के नौकर आए और कहा, हमारे मालिक आए हैं और आपके लिए ढेर सारी दौलत लाए हैं। और शेख मुजफ्फर ने मेरे सामने जवाहरात का ढेर लगा दिया। घर भर गया। मेरा दिल बहुत खुश हो गया। मैंने पूछा, हे शेख, ये क्या रहस्य है? लंगूर के बाद इस दौलत की क्या जरूरत थी? वो बोला, हे अबू मोहम्मद, ये सब दौलत इसी लंगूर की कृपा से हमें मिली है। ये लंगूर बहुत वफादार, ताकतवर और कीमती है। फिर उसने लंगूर के कारनामों से मुझे अवगत कराया तो मैं दंग रह गया। शेख ने कहा, अगर ये लंगूर ना होता तो हम में से एक भी जिंदा वापस ना आता। अब गरीबी भागेगी और खुशी अपना रंग जमाएगी। फिर मैंने शेख मुजफ्फर का शुक्रिया अदा किया। शेख ने मुझसे कहा, अब बाजार जाओ, खरीद फरोख्त करो और एक आदमी बनो। मां के कहने पर मैंने बाजार में एक दुकान लगाई और अपनी हैसियत के हिसाब से खूब सजाई। लंगूर भी दुकान पर बैठने लगा और खाने पीने में मेरा साथी था। वो हर रोज सुबह से दोपहर तक कहीं चला जाता और जब आता तो हजारों सोने की मुहरें लाता और मुझे दे जाता। इस तरह लाखों रुपए की दौलत जमा हो गई। मैंने बहुत सी संपत्ति खरीदी और अच्छी हैसियत बनाई। बाग लगाए, नौकर चाकर खरीदे और कई दुकानें और मकान भी खरीदे। एक दिन मैं उस गंजे लंगूर के साथ फर्श पर बैठा था कि वो इधर उधर दाएं बाएं देखने लगा। मैंने कारण पूछा तो वो बोला, हे अबू मोहम्मद। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मगर उस गंजे लंगूर ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, मैं जिन्नों का सरदार हूं। यह सुनकर तो मुझे और भी डर महसूस हुआ। मैंने कहा, अगर तुम जिन्नों के सरदार हो तो लंगूर क्यों बने फिरते हो? क्या तुम्हें यह रूप बहुत पसंद है? वो बोला, हे अबू मोहम्मद, यह भी एक कहानी है। मैं लंगूर अपनी मर्जी से नहीं बना, जबरदस्ती बना दिया गया हूं। बहुत समय से इसी हालत में जिंदगी गुजार रहा हूं। खैर, मेरी सजा पूरी होने वाली है और मैं फिर से जिन बन जाऊंगा। मैंने कहा, अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूं तो बताओ। वो बोला, नहीं, मेरी मुसीबत तुमसे नहीं टाली जा सकती। मैंने कहा, मुझे तुमसे बहुत सहानुभूति है। सच कहता हूं, अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूं तो कह दो, मैं किसी भी तरह मना नहीं करूंगा। मैं मुसलमान हूं, वादे का पक्का हूं। वो बोला, इस सहानुभूति का शुक्रिया भाई, मैं तुम्हें कोई तकलीफ देना नहीं चाहता। मैंने कहा, तुम मेरी तकलीफ की परवाह मत करो। दोस्त वही सच्चा दोस्त है जो मुसीबत में काम आए। वो कहने लगा, ये तो सही है, लेकिन मेरी मदद करना तुम्हारे बस से बाहर है। मैं चुप रहा और घर आकर पूरी कहानी मां से कह सुनाई।
माँ ने सुना तो वो भी बहुत डर गई। कहने लगी, सुनो बेटा, इस गंजे लंगूर को शेख मुजफ्फर के घर छोड़ो। हम जिन्न को अपने घर नहीं रख सकते। कौन जाने कब ये हमारा काम खत्म करके चला जाए। मेरा तो आधा खून सूख गया है। ये सुनकर मैंने कहा, नहीं मां, डरने की कोई बात नहीं। बेशक ये जिन्न है, मगर हमारा दोस्त है, हमें कुछ नहीं कहेगा। मां बोली, बेटा, जिन्नों का क्या भरोसा, ये तो इंसान के दुश्मन होते हैं, भगवान ही इसे बचाए। मैंने कहा, मुझे यकीन है मां कि ये जिन्न हमारा वफादार रहेगा, इसलिए तुम अपने दिल से ये डर निकाल दो कि ये हमें कोई नुकसान पहुंचाएगा। मेरी इस बात पर मां को संतोष हो गया और फिर उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद उस जिन्न ने मुझसे कहा, कल तुम सुंदर कपड़े पहनकर मेरे साथ शरीफ व्यापारी के पास चलो और उससे कहो कि मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूं। फिर 1000 सोने की मुहरें दहेज के रूप में उसकी झोली में डालना और दौलत के जोर से उसे इस बात पर राजी करना। मैंने ये बात मान ली और अगले दिन सुंदर कपड़े पहनकर घोड़े पर सवार हुआ और घर से चला। मेरी सवारी की सजावट और मेरे कपड़े देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। दुकान से उठ कर आने लगे। बाजार में शरीफ की दुकान पर आया, घोड़े से उतरा, सम्मान किया। उसने पूछा, आप किस लिए आए हैं? मैंने 1000 सोने की मुहरों की थैली हाथ पर रखी और आने का कारण बताया। शरीफ ने थोड़ी देर सिर नीचे करके सोचा और कहने लगा, अगर तुम 3000 सोने की मुहरें दोगे तो ये रिश्ता मंजूर करूंगा, क्योंकि हमारे यहां यही रीति रिवाज है। मैंने 3000 सोने की मुहरें घर से मंगवा दी। वो बहुत खुश हुआ। उसने दुकान बंद की, मुझे अपने साथ लिया और अपने घर आया। उसने 10 दिन में शादी करने का वादा किया। मैं खुश खुश घर आया और गंजे लंगूर को पूरी कहानी कह सुनाई। उसने सुनकर कहा, ठीक है, मगर एक बात और याद रखो कि जिस कमरे में दुल्हन पहले दिन सोएगी वहां एक छोटी सी कोठरी है। उसके दरवाजे पर पीतल की एक अंगूठी लगी है। चाबियां इस अंगूठी के नीचे हैं। तुम चाबियां लेकर दरवाजा खोलोगे तो वहां लोहे का एक संदूक पाओगे जिसके चारों तरफ जादू की झाड़ियां हैं। अंदर बेशुमार जवाहरात है। उन झाड़ियों को जलाना और ढेर सारी दौलत निकालना। फिर वो पैसा लेकर दुल्हन के पास जाना, तब तुम्हें और भी ज्यादा दौलत मिलेगी। 10 दिन बाद मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई। सभी मस्जिदों और दोस्तों ने भाग लिया। ऐसा शानदार भोज दिया कि हर किसी को भरपेट खाना खिलाया। जिसने भी देखा दंग रह गया। ऐसा लगता था जैसे किसी राजकुमार की शादी हो। दुल्हन को ऐसे गहने पहनाए जो राजकुमारियों को भी नसीब नहीं हुए होंगे। रात हुई तो मैंने गंजे लंगूर के निर्देश पर अमल करते हुए उस कोठरी में कदम रखा। देखा तो सचमुच पीतल की अंगूठी रखी थी। अंगूठी को उठाया तो नीचे चाबियां दिखाई दी। चाबियां लेकर दरवाजा खोला तो वहां लोहे का एक संदूक पाया। चाबी लगाकर संदूक खुला ही था कि दुल्हन हड़बड़ाकर जाग उठी। उसने शोर मचाया कि घर के सारे लोग जाग उठे। इतने में वो जिन्न आया और मेरी दुल्हन को लेकर भाग गया। घर के सब लोगों ने मुझे बुराबला कहा कि ये क्या हरकत की। मैं अपनी जगह हैरान था कि हे भगवान, ये क्या हुआ। उसी वक्त कानों में आवाज आई कि अब यहां से दूर हो जाओ, वरना सख्त सजा मिलेगी, बहुत मारा पीटा जाएगा। मैं घर आया तो गंजे लंगूर को गायब पाया। मैं समझ गया कि ये उसी का काम है। ये चाल उसने खुद को आजाद करने के लिए चली थी। ऐसे में मुझे अपनी मां की बात याद आ गई कि बेटा, जिन्नों का क्या भरोसा, कौन जाने कब धोखा दे जाए। अब क्या कर सकता था, हाथ मलकर रह गया। मेरे दोस्तों ने ये मनहूस खबर सुनी तो सहानुभूति के लिए आए। शेख मुजफ्फर भी सुनकर आए। मैंने उनसे कहा, हे महाशय, आपने बहुत अच्छा तोहफा दिया था। वो गंजा लंगूर असल में जिन्न था। वो मेरी दुल्हन को लेकर उड़ गया है। शेख मुजफ्फर ने जवाब दिया, भाई, मुझे क्या पता था कि वो नीच जिन्न है। अगर ये जानता तो उसे खरीदता ही क्यों। और फिर
उसने हम लोगों पर इतना एहसान किया कि हम उसकी बेवफाई के बारे में नहीं सोच सकते। अबू मोहम्मद, अब सब्र के अलावा कोई चारा नहीं है। दौलत की तुम्हारे पास कमी नहीं है। किसी और जगह शादी कर लेना। जो होना था हो चुका। अब मन लगाकर अपना काम करो। इसी में तुम्हारी भलाई है। मगर मेरी हालत नहीं सुधरी। निराशा ने बहुत परेशान किया तो एक दिन मैंने जंगल की राह ली। शाम को रेगिस्तान में एक जगह खड़ा होकर हाथ मल रहा था कि एक भूरा और एक सफेद सांप दिखाई दिया। दोनों गुत्थे हुए लड़ रहे थे। मैंने एक पत्थर मारा तो भूरा सांप ठंडा हो गया और सफेद सांप चला गया। थोड़ी देर में 10 सांप और ले आया। उन सब ने मरे हुए सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले और सिर्फ सिर बाकी रहने दिया। मैं थका हुआ था। एक शानदार पेड़ के नीचे सो गया। अचानक आंख खुली तो एक आवाज आई, मगर कोई शक्ल नहीं दिखाई दी। इसके बाद किसी ने यूं दिलासा दिया, हे मुसलमान, शैतानी विचार दिल से निकाल दो और जरा मत डरो, भगवान मदद करेगा। मैंने दिल को मजबूत करके पूछा, भगवान के लिए सामने आओ और नाम बताओ। तो एक आकृति दिखाई दी। उसने कहा कि डरने की जगह नहीं है। तुम्हारा हम पर एहसान है। हमारी सारी जाति तुम्हारी शुक्रगुजार और एहसानमंद है। अगर कोई जरूरत हो तो बताओ और अपनी इच्छा पूरी करो। मैंने कहा, मैंने तुम पर कौन सा एहसान किया है? मुझे तो कुछ पता नहीं। जिन ने कहा, सुनो, तुमने जिस भूरे सांप को मार डाला वो मेरे भाई सफेद सांप का दुश्मन था। हम सब तुम्हारे एहसानमंद हैं। वो लंगूर जो तुम्हारी पत्नी को ले गया है वो भी जिन्न है। इस पर मैंने कहा, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो उस जिन्न से मेरी पत्नी को छुड़ा लो और मुझ पर एहसान करो। जिन्न बोला, हम उस जिन्न को मार डालेंगे और तुम्हारी दुल्हन को वापस ले आएंगे और सारी जिंदगी तुम्हारी दोस्ती का वादा करते हैं। उसके बाद जिन्न ने बहुत जोर से चिल्लाया। उसके साथ एक सेना आई। उसने मुझे एक ऐसे शहर का पता बताया जहां सूरज की किरण तक नहीं जाती, रोशनी कभी दिखाई नहीं देती। फिर उस जिन्न ने कहा, हे अबू मोहम्मद, मेरा एक सेवक तुम्हें वहां ले जाएगा और कल तरीका बताएगा, मगर भगवान का नाम जुबान पर लाना, वरना ये जिन्न तुमको फेंक देगा और अपने घर की राह लेगा। चूंकि एक जिन्न ने मुझे अपने कंधे पर सवार किया और उड़ गया। जब वो जिन्न उड़कर आसमान पर पहुंचा तो तारे पहाड़ की तरह नजर आए और फरिश्तों की आवाज सुनाई दी कि वे भगवान की इबादत कर रहे हैं। इतने में एक सफेद कपड़े पहने, हाथ में भाला लिए सामने आया और बोला, अबू मोहम्मद, अल्लाह सबसे महान है, अल्लाह सबसे महान है। अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। थोड़ी देर बाद जब मैं समुद्र में गिरा तो एक बहुत बड़ी लहर ने मुझे उठाया और किनारे पर फेंक दिया। काफी देर बाद होश आया तो सुबह की खुशबू दूर दूर तक फैल चुकी थी। समुद्र की बिखरी हुई लहरें एक दूसरे का पीछा करते हुए किनारे से टकरा रही थी। जहां तक नजर जाती थी समुद्र ही समुद्र नजर आता था। किनारे से उस तरफ दूर तक रेत का लंबा चौड़ा मैदान फैला हुआ था और उसमें दूर दूर तक किसी पेड़ या झाड़ी का नामो निशान नहीं था। एक तरफ पानी और दूसरी तरफ रेत थी। मैं सोचने लगा, हे भगवान, क्या करूं, कहां जाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त मैं कहां हूं, अपने वतन से कितनी दूर हूं और जहां इस वक्त खड़ा हूं ये कौन सी जगह है। बहुत देर तक यही सोचता रहा और आखिरकार भगवान को याद करके जिस तरफ कदम उठे चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। सूरज की तपिश ने बुरा हाल कर दिया। ऊपर से धूप सीधी सिर में उतरती और नीचे से गर्म रेत पैरों को जलाती। प्यास यहां तक बढ़ी कि गला सूख कर कांटा बन गया। होठों पर पपड़ियां जम गई और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मौत सामने दिखाई देने लगी। बहुत दुख हुआ कि किस्मत ने यहां लाकर मार डाला, जहां न कोई अपना है न पराया। मरते ही रेगिस्तानी जानवर हड्डियां तक चबा डालेंगे। भगवान उस गंजे लंगूर का सत्यानाश करे जिसने इस हालत को पहुंचाया।
मुझे आबादी से निकालकर रेगिस्तान में छोड़ दिया। प्यास की तेजी और धूप की तपिश का मुकाबला करते हुए मैं चलता रहा, यहां तक कि शाम हो गई। दिन भर आग बरसाने के बाद सूरज ढल गया। हवा में कुछ ठंडक आ गई। मैं रेत के एक ऊंचे टीले पर लेट गया और एक एक करके दिखाई देने वाले तारों को देखने लगा। रात ठंडी थी। हल्की हल्की हवा पूरब से पश्चिम की दिशा में चल रही थी। हर तरफ वीरानी थी। मीलों तक फैले रेगिस्तान में शायद मैं अकेला इंसान था जो किस्मत के सहारे था। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, मुझ पर डर हावी हो रहा था कि कहीं अचानक कोई जानवर इस तरफ ना निकले और मुझे फाड़ न डाले। नींद से आंखें भारी हो रही थी, मगर मैं जागने की कोशिश कर रहा था। मैं डरता था कि अगर सो गया तो मुमकिन है सोते में किसी जानवर का शिकार बन जाऊं। मैं अभी इसी उधेड़बुन में था कि पश्चिम की तरफ से किसी घुड़सवार की आहट सुनाई दी और फिर कोई मेरे करीब आ गया। डर के मारे पसीना छूट गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतने में आवाज आई, हे अबू मोहम्मद, डरो नहीं, मैं सफेद सांप का भाई हूं। मैंने तुमको बहुत ढूंढा, अब जाकर तुम्हारा पता चला। उठो, इस घोड़े पर सवार हो जाओ। मैं अभी तुमको उस जिन के शहर में लिए चलता हूं जो गंजे लंगूर के रूप में तुम्हारे पास था। यह कहकर मुझे घोड़े पर बैठाया और न मालूम किस तरफ उड़ गया। जब उस शहर में पहुंचे तो उसने मुझे घोड़े से उतारा और एक तलवार देते हुए बोला, यह जादुई तलवार है। जब तक ये तुम्हारे हाथ में रहेगी तुम्हें कोई भी नहीं देख सकेगा। जिसे चाहोगे पल भर में मार दोगे। मैंने तलवार ली और बिना डर के आगे बढ़ा तो कई अजीबोगरीब लोग देखे। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, हम उस सांप के भाई हैं। वो महिला इस वक्त जिन के पास है। फिर एक तरफ इशारा करते हुए कहा, उस झरने के पास देखो कि पानी किस तरफ जाता है। इसी रास्ते पर चले जाओ और उसे दिखाओ। मैं उनके बताए हुए रास्ते पर चला। कुछ दूर जाकर एक महल नजर आया। चलते चलते एक महल में पहुंचा तो वहां अपनी पत्नी को सोने के तख्त पर बैठे देखा। कपड़े और गहनों में वो बिल्कुल राजकुमारियों जैसी लग रही थी। उसने मुझे देखा तो पहचान लिया और प्रणाम करके कहा, आपको यहां कौन लाया? किसने ये पता बताया? मैंने जवाब में अपनी पूरी कहानी सुना दी। मेरी कहानी सुनकर वो कहने लगी, फला जगह पर एक जादू है। उसको आग से जलाओगे तो सभी जिन्न हाजिर हो जाएंगे और जो हुक्म दोगे उसका पालन करेंगे। मैंने ऐसा ही किया और जब बहुत से जिन्न हाजिर हुए तो मैंने कहा, जो जिन्न इस महिला को उठाकर लाया है उसे बांधकर ले आओ। जिन्नों ने हुक्म का पालन किया और पल भर में उस जिन्न को पकड़ ले आए। उस जिन्न के हाथ पहाड़ थे, पहाड़ जमीन पर तो सिर आसमान पर। अगर कोई इंसान उसे देख पाता तो देखता ही रह जाता। मैंने गुस्से से चिल्लाकर कहा, क्यों धोखेबाज गंजे लंगूर, हमने तेरे साथ दोस्ती का व्यवहार किया और तूने हमें इसका ये बदला दिया? क्या तुम भलाई का बदला बुराई से देते हो? एहसान करने वाले को धोखा देते हो? वो रो रो कर कहने लगा, हे अबू मोहम्मद, मुझ पर दया करो, एक बार माफ कर दो, सारी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करूंगा। जो हुक्म दोगे पालन करूंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा। इस पर मैंने दूसरे जिन्नों की तरफ देखा कि वे क्या कहते हैं। वे मेरा मतलब समझ गए और एक आवाज होकर बोले, आप इसकी बातों में ना आइए। ये बहुत बड़ा धोखेबाज है, जिस थाली में खाएगा उसी में छेद करेगा। इसे ऐसी सजा दीजिए कि उम्र भर याद करे। तब मैंने हुक्म दिया, इस धोखेबाज को एक पीतल की बोतल में बंद करके उस पर सीसा लगा दो और खूब जोर से जमा दो। उन्होंने ऐसा ही किया। मेरे देखते ही देखते उस धोखेबाज को पीतल की बोतल में बंद करके उस पर शीशे की ढक्कन लगा दी और बोतल को समुद्र में फेंक दिया। फिर मैंने अपनी पत्नी को साथ लिया और घर वापस आया। मैंने जिन्नों की सेना को बुलाया और हुक्म दिया कि मेरा घर सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से भर दो। उन्होंने हुक्म का पालन किया और मेरे घर में दौलत का ढेर लगा दिया। अबू मोहम्मद अलकरजान ने यह किस्सा सुनाकर कहा, अगर खलीफा को किसी भी चीज की जरूरत हो
तो जिन्नों को हुक्म दो और मैं अभी हाजिर करता हूं। खलीफा हारून राशिद को यह कहानी सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, हम इस अनोखी कहानी से बहुत खुश हुए हैं। इससे पहले हमने ऐसी दिलचस्प कहानी कभी नहीं सुनी। ये कहकर उन्होंने अबू मोहम्मद को बहुत से तोहफे दिए।